क्या जुलूस नहीं निकलता सेंट्रल दिल्ली में, जहां पे मस्जिदें हैं, जहां पे मंदिर है, जहां पे किसी भी और धर्म की कोई भी पूजा का स्थल है? निकलता है। ये बहाने हैं। धर्म की आड़ में अपना एजेंडा पूरा किया जा रहा है। धर्म की आड़ में देश को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दुनिया में दो लोग होते हैं, एक जो अपनी लकीर लंबी करते हैं, जो चीजों को अचीव करते हैं। मेरा यह मानना है, इट्स माय पर्सनल व्यू एंड आई लिव बाय इट, कि दो किस्म के लोग हैं। एक जो खुद अचीव करना चाहते हैं, खुद अचीव करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन अचीव करते हैं। एक वो जो सिर्फ यही देखते हैं कि ये कितना उठा और इसकी मैं नींव कैसे खोदूं, इसका पैर मैं कैसे खींचूं। हमारे एंड द आयरनी इज दैट हमारे राजनेताओं में ये दूसरे किस्म के लोग भरे हुए हैं। मोदी को नहीं हरा सकते, हरा सकते होते तो इलेक्शन में हरा दिया होता। 3 बार आपने देश की जनता ने for 3 times viewers, 3 लोकसभा चुनावों में आपने नरेंद्र मोदी को जिताया। किसी और ने जिता दिया क्या? आप चाहती तो राहुल गांधी भी जीत सकता था। आप चाहते तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारते नहीं। आप चाहते तो ये नेता जो आज विपक्ष में बैठे हैं सत्ता में भी हो सकते थे, लेकिन होता वही है जो देश की जनता चाहती है। और ये इन कुछ खास नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। संसद हो या विधानसभा, उसके अंदर हो या उसके बाहर, सड़कों पे मोर्चा हो या सड़कों पे आंदोलन, सड़कों पे आंदोलन हो या सड़कों पे आगजनी, ये हर कुछ करने को तैयार है और हो रहा है। आपको एग्जांपल दूंगा। अभी कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन टेंडर्स में हो गया है। महाराष्ट्र में विपक्ष में है तो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन नहीं चलता, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार कहते थे कि ये तीन अलग अलग दिशाएं हैं, एक साथ आ नहीं सकते। अमित शाह ने तीनों को एक साथ, ये अमित शाह का मजबूत जोड़ है, अमित शाह का मजबूत जोड़ है, ये महाराष्ट्र में टूटेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तो अब इनको लगा क्या करें, इनके गढ़ पे वार करो, नागपुर पे वार करो। ये कहते हैं कि संघ का गढ़ है नागपुर, देवेंद्र फडणवीस का घर है नागपुर में, नितिन गडकरी का घर है नागपुर में, यहां वार करो, यहां कुछ ऐसा करो कि ये सब हिल जाए। आप समझिए, द एजेंडा इज नॉट दिस। देश की जनता, वो हिंदू हो या मुसलमान, मैंने आपको समझाया। एक आदमी तो मुझे ऐसा दिखाइए जो चाहता है कि दंगा हो जाए। आम आदमी, वो अपना नौकरी करता है, बिजनेस करता है, घर में बीवी बच्चों को छोड़ के आता है, माँ बाप को छोड़ के आता है, माताएं बहनें काम करने जाती हैं, अपने बच्चों को घर पे या क्रेच में या कहीं छोड़ के आती हैं। कौन चाहेगा, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी कि दंगे हो जाए? कौन चाहेगा कि उनका पति, उनका बेटा, उनका भाई शाम को घर ना आए, पुलिस थाने में हो, या भगवान ना करे कोई उल्टी सीधी जानकारी आए? कोई चाहेगा? हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी, अमीर हो या पैसे वाला, नौकरी वाला हो या ठेले वाला हो, खोमचा लगाने वाला हो या होटल चलाने वाला हो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम सब उसके प्लेयर बन जाते हैं, हम मोहरे बन जाते हैं शतरंज के। क्योंकि ये जो पपटियर्स बैठे हैं, ये बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये बैठ के बोलते हैं मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, आई हैव टू अनस्टेबल दिस कैरेक्टर। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी को आप टच नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया, ऑपोजिशन को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी रीच से बाहर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी इज लाइक दिस, जैसे मेरा हाथ नहीं दिख रहा ना कैमरा में, वही सिचुएशन हो गई है। मैंने आपको पहले भी ऐसे ही समझाया था विपक्ष के लिए कि वो नरेंद्र मोदी से दे कांट रीच दैट लेवल, उनको समझ आ गया है। तो वो कोशिश करता है जहां जहां बीजेपी की सरकार है, क्रिएट रकस, क्रिएट करो। और विपक्ष बोलता है ये क्रिएशन बीजेपी कर रही है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं पूरे विपक्ष से, समूचे विपक्ष से, सिर्फ एक सवाल है मेरा, एक रीजन बताइए मुझे, वाई जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य में सरकार है, वो अपने ही राज्य में अपने लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा करेगा, वो अपने लिए
अपने ही शासित प्रदेश में अपने ही प्रशासन के द्वारा दंगे करवाने की कोशिश भी करेगा। Does it even make any sense? इसका साइको एनालिसिस भी कर लीजिए तो भी नहीं निकलेगा कुछ। दर्शकों, रियलिटी ये है, जो इलेक्शन में नहीं हरा सकते वो करना चाह, वो धर्म की आड़ में, मैं आपसे कह रहा हूं ना क्लियरली, वो धर्म की आड़ में अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन इसमें हमको देखना है कि हमारा खेल, यानी हमारा जो टारगेट है कि देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। हर व्यक्ति क्या चाहता है? आप किसी से बात करिए, अगर पॉलिटिकली करेक्ट होगा, अजय आलोक जी, जवाद साहब, रोहित जी, आप सब जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, राशिद शरीफ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटिकली करेक्ट आदमी होगा तो छूटते ही बोल देगा भाई देश को आगे बढ़ाना है। अगर कोई प्रैक्टिस, मैं आपको सच बता रहा हूं, अल्टीमेट टारगेट सबका यह है कि देश आगे बढ़े। लेकिन हर कोई अपने आप को भी तो बढ़ता हुआ देखना चाहता है ना। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा बेटी अच्छा नौकरी करे, अच्छी तनख्वाह मिले, खर्च कर पाए, महंगाई बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह भी बढ़े। बेसिक टारगेट ये होता है सबका। किसी भी बाप का टारगेट ये नहीं होता कि मेरा बेटा बहुत बड़ा दंगाई बने जब तक आप ओसामा बिन लादेन ही ना हो। कोई बाप नहीं चाहेगा, कोई बाप नहीं चाहेगा, और कोई हिंदुस्तानी तो कभी नहीं चाहेगा, कोई भारतीय तो कभी नहीं चाहेगा। दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। तो फिर ये नूह, ये नागपुर, ये संभल, ये महू, ये क्यों होता है? अजय आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी क्यों होता है? अजय आलोक जी वाई? ओनली अजय आलोक इन मी। अजय आलोक जी क्यों? इसका एक मोडस है, इसका एक तरीका है, और ये जानबूझ के किया जाता है। इट्स प्री प्लान। अजय जी, कहीं मिर्ची मिलता है, कहीं गर्म पानी मिलता है, कहीं तिरंगे से दिक्कत हो जा रही है, कहीं 2:30 बजे औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन खत्म होकर 4 घंटे कुछ नहीं होता, 7:30 बजे अचानक नागपुर की सड़कों में आगजनी हो जाती है। देखा जाता है किस गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति लगी है, किस गाड़ी में स्वास्तिक बना है, ठोको तोड़ो। ये धर्म की आड़ में ये दंगाई अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। देश की जनता का एजेंडा नहीं हो सकता ये। अजय आलोक जी, 60-40। नहीं ऐश्वर्या जी, ये बिल्कुल अपना एजेंडा नहीं है। ये बिल्कुल एक औरंगजेबी सोच है, उसी सोच की जिसकी आज हम और आप बात कर रहे हैं। औरंगजेब को मरे हुए 350 साल हो गए भाई, और इस देश के मुसलमान कोई मुगलों की औलाद नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस देश के मुसलमान 99% कन्वर्टेड हिंदूज हैं। मुगल आ कहां से गए? क्यों मुगलों के प्रति सहानुभूति है? क्यों? वाई फॉर औरंगजेब? जब दिमाग लगाते हैं, चलाते हैं, तो तब याद आता है कि ये तो सोच है। ये वही सोच है जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा करवा दिया। ये वही सोच है जिसने कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र में चले गए। ये वही सोच है जो आज़ादी के बाद से 8% से 18% मुसलमान हो गए। ये वही सोच है जो आज कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भाई, निशाना बनाया जाता, टारगेट किया जाता तो 8 से 18 कहाँ हो जाते तुम?